झारखंड में संवैधानिक पदों पर नियुक्ति में देरी पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि आयोग निगम के पद को लेकर जेएमएम और कांग्रेस में खींचतान चल रही है, जिसके कारण नियुक्ति में देरी हो रही है। हालांकि जेएमएम और कांग्रेस ने जल्द नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर लेने का दावा भी किया है। देखिए रिपोर्ट। कब भरे जाएंगे आयोग के खाली पद? लोकायुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कब? राज्य महिला आयोग में कब होगी नियुक्ति? झारखंड में लोकायुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन समेत कई संवैधानिक पद लंबे समय से खाली पड़े हैं। आखिर इन पदों पर नियुक्ति कब होगी? बीजेपी ने ये सवाल उठाए हैं। उतने दिनों तो रोना रोते थे ये कि नेता विपक्ष नहीं है, अब तो नेता विपक्ष है, तब क्यों नहीं बना रहे ये? इन्हें झारखंड में कोई योग्य व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है, तो ये बाहर से लाकर किसी को बनाने के फिराक में होंगे और डील फाइनल नहीं हो पा रहा होगा। झारखंड में कई संवैधानिक पद पिछले 4 साल से ज्यादा वक्त से खाली पड़े हैं। ये मामला हाई कोर्ट में भी चल रहा है। सरकार नेता प्रतिपक्ष नहीं होने के कारण नियुक्ति नहीं होने की बात कहती थी, लेकिन बाबूलाल मरांडी के नेता प्रतिपक्ष बने 3 महीने से ज्यादा बीत गए, बावजूद अब तक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस और जेएमएम में आयोग के खाली पद को लेकर खींचतान चल रही है, जिसके कारण नियुक्ति नहीं हो पा रही है। हालांकि जेएमएम और कांग्रेस ने कहा है कि जल्द ही सभी पदों पर नियुक्ति हो जाएगी। नियुक्ति प्रक्रिया पाइपलाइन में है, कुछ में तो बहुत एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है। जो प्रक्रिया होती है उसे तो पूरा करना पड़ेगा। साथ ही सरकार ये सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि योग्य व्यक्तियों को मिले। सिर्फ दिखावे के लिए पद ले लेना और फिर कोई उसका आउटपुट नजर नहीं आए, वैसा नहीं हो, तो उसमें थोड़ा वक्त लग रहा है। पूर्व में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष का अपना नेता नहीं चुन पाई, जिसके कारण तकनीकी दिक्कतें आई, जिसके कारण कि इन आयोगों को में भर्ती नहीं हो पाया। लेकिन अब स्वाभाविक तौर पे अब विपक्ष भी है, तो हम बहुत जल्द अब जिन आयोगों में जगह खाली है उन आयोगों को हम भरने का काम करेंगे। सोमवार को इस मामले पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि जल्द संवैधानिक पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। राज्य सरकार के जवाब पर कोर्ट ने अगस्त महीने में सुनवाई की अगली तारीख तय करने कहा है, यानी अगस्त तक खाली पदों पर नियुक्ति की संभावना है। लेकिन नियुक्ति में देरी से सूचना आयोग, लोकायुक्त, राज्य महिला आयोग में शिकायतों की फाइल मोटी होती जा रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से अंजनी की रिपोर्ट। तो झारखंड में संवैधानिक पदों पर नियुक्ति में देरी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाए हैं। सवाल यह है कि देरी क्यों है? निश्चित तौर पर राज्य महिला आयोग हो, लोकायुक्त की नियुक्ति हो या मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की बात हो, लगातार इस पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि यह जनता से जुड़ा मुद्दा है। कई ऐसी चीजें हैं जो पारदर्शी नहीं हो पा रही हैं, महिलाओं को परेशानी हो रही है और साथ ही भारतीय जनता पार्टी जब सवाल उठा रही थी तो कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। आरोप यह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के भीतर इन बोर्ड निगम को लेकर तमाम तरह के बातें चल रही हैं, खींचतान पार्टी के भीतर ही है, इसी वजह से अब तक मुहर नहीं लग पाई है। वहीं सत्ता पक्ष से जब पिछले 3 महीने पहले बात करते थे तो उनका कहना था कि नेता प्रतिपक्ष नहीं होने के कारण इन तमाम पदों पर नियुक्ति में देरी हो रही है। नेता प्रतिपक्ष मिले 3 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई भी हुई। इस दौरान वही कहा गया जो हर बार कहा जाता है कि जल्द हम नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर लेंगे, लेकिन ये वक्त कब आएगा, इसको लेकर अब भी सवाल है। इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ गया। अपने अतिथियों से आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी से प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रतुल जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। कांग्रेस से हमारे साथ सुनील सिंह जी जुड़ चुके हैं। सुनील जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। अजय सिंह जी सीपीआई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। और जनता दल यूनाइटेड से हमारे साथ सागर कुमार जी जुड़ चुके हैं। सागर जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं, चूंकि सवाल उन्होंने उठाया है।
देखिए, नियुक्ति प्रक्रिया में देरी तो हो रही है और तमाम संवैधानिक पद ऐसे हैं जो कि सीधे जनता से जुड़े हुए हैं। आरटीआई का मामला हो या फिर महिलाओं की समस्याओं से जुड़ा मामला हो, कई जगहों पर निपटारा नहीं हो पा रहा है, बस नियुक्ति नहीं होने के कारण। अपनी बातें रखे, जो तमाम सवाल आपने उठाए प्रतुल जी, ये रखे पैनल के सामने। देखिए आयुष, ये सच में बहुत गंभीर विषय है। आप पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स की बात छोड़ दीजिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल आयोग हैं जिस समय अभी वहाँ भी डिफंक्ट पड़े हुए हैं लंबे समय से। और देखिए, बहुत सारे आयोग होते हैं जिसमें नेता प्रतिपक्ष की आवश्यकता होती है। तो बाबूलाल फोबिया के कारण इन्होंने बाबूलाल जी को 3 वर्षों तक विधायक दल के नेता के रूप में चुने जाने के बावजूद प्रतिपक्ष के नेता की मान्यता नहीं दी थी। जहाँ की इलेक्शन कमीशन ने उनके पार्टी का मर्जर माना था। जब राज्यसभा का चुनाव होता था तो माननीय बाबूलाल मरांडी जी की जो सूची आती थी वो उस समय बीजेपी के विधायक के रूप में आती थी, लेकिन वो जिस समय पहला टेन्योर था माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो उस समय इन्होंने 3.5 वर्षों तक लटका कर रखा। उस समय इनको नहीं करने दिया गया। मुख्यमंत्री जी ने बहुत इनफेमसली कहा था कि प्रतिपक्ष के नेता के पद के लिए विपक्ष तरस जाएगा, और स्पीकर वही करते देखे, तो बहुत तरह के प्रश्न इस पर उठे। अब मैं लौटता हूं कि जिस समय अगर इनको टेक्निकली करना था तो ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं थे पहले 3.5 वर्ष, लेकिन अंतिम 14 महीने तो अमर बावरी साहब अक्टूबर में चुने गए थे। अक्टूबर 2023 की मैं बात कर रहा हूँ। प्रतिपक्ष के नेता के रूप में उनको मान्यता मिली थी और ये सरकार जाकर दिसंबर तक चली थी। तो ये 14 महीने में उन संस्थाओं में क्यों नहीं नियुक्ति की बैठक बुलाई गई जिसमें नेता प्रतिपक्ष की आवश्यकता होती है। चलिए शुरुआत करते हैं लोकायुक्त से। लोकायुक्त ही एक ऐसी संस्था है जो माननीय मुख्यमंत्री जिसके प्रीव्यू में नहीं आते, बाकी सारे मंत्री जो हैं और संतरी और जो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं उसके प्रीव्यू में आते हैं। हालांकि यहाँ भी लोकायुक्त एक्ट बहुत स्ट्रांग नहीं है। कर्नाटक की तरह लोकायुक्त की अपनी पुलिस नहीं है। लोकायुक्त सिर्फ रिकमेंडिंग बॉडी है। वो अपनी रिपोर्ट जो एनुअल रिपोर्ट है विधानसभा को देता है, लेकिन हाँ, मंत्रियों के खिलाफ, ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ वो जांच सुओ मोटो कर सकता है। तो लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए नेता प्रतिपक्ष की आवश्यकता थी। अभी भी लंबे समय से बाबूलाल मरांडी जी हैं, इसके पहले 14 महीने नेता प्रतिपक्ष थे अमर बावरी जी, लेकिन लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हुई। इसी तरीके का आप देखिए सूचना आयोग की 20वीं जयंती सरकार मना रही थी। अब मुझे लगता है ये शायद कल या परसों ही था 20वीं जयंती। और सूचना आयोग में 2020 के बाद से सूचना आयोग में एक भी मेंबर नहीं, पूरे तरीके से डिफंक्ट है। जो हिमांशु चौधरी साहब थे वो अंतिम मेंबर थे इसके। 2020 के जून में वो रिटायर कर गए। उसके बाद इंफॉर्मेशन की जो आरटीआई है वो एक्ट एकदम डिफंक्ट हो गई है। नीचे के अधिकारियों को पता है, जो डिपार्टमेंट्स के हैं और जो डिस्ट्रिक्ट के हैं, कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर से आप इंफॉर्मेशन मांगिएगा, नहीं देंगे साहब, आप कहाँ जाइएगा? आप अपील या तो फर्स्ट एपेलेट और अथॉरिटी जो होता है उसी के डिपार्टमेंट में वहाँ करेंगे, या तो फिर आप स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में जाएंगे। और सूचना का अधिकार मैं मानता हूँ, देखिए अच्छी चीज़ों की सराहना करनी चाहिए। कांग्रेस के समय का एक बड़ा हथियार था, क्योंकि इसको जब हम लोगों ने यूज़ किया, आयुष में पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, बहुत कम लोग जानते हैं कि मैंने आरटीआई किया था जिसके तहत ये जानकारी मिली थी कि रेलवे का जो वीआईपी कोटा होता है, हेडक्वार्टर कोटा जिसको कहते हैं, उसमें आम आदमी भी जा सकता है। आपको सिर्फ आवेदन में अपने कारण का जिक्र करना है, सर्टिफिकेट लगाना है। जो झारखंड भवन दिल्ली में है उसमें भी आम आदमी ठहर सकता है। मैंने जानकारी मांगी थी, मुझे ये मिला था। और जो सर्किट हाउस आप सोचते हैं सिर्फ मंत्री और विधायकों के लिए है, नहीं साहब, वहाँ आम आदमी भी 500 और 800 रुपये का शुल्क जो जिलावार है वो देकर रह सकता है। ये सारी जानकारी मैंने भी आरटीआई से ही जुटाई थी। तो ये आरटीआई एक्ट पिछले 5.5 वर्षों से जो डिफंक्ट है, इसका भी बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आयुष, एक बात और है, जो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, ये लोग हमेशा कहते हैं कि महिलाओं का विशेष स्थान है हमारी सरकार में। साहब, महिला आयोग की अध्यक्ष तो जून 2020 से है ही नहीं। तो पिछले 5 वर्षों से महिला आयोग का पद खाली है। तो अब आप सोच लें, लोकायुक्त की मैं बात कर रहा था, तो जस्टिस DN उपाध्याय साहब का जून में 2 जून 2021 में निधन हो गया था। उसके बाद से ये भी पद जो है वो 4 वर्षों से खाली है। इंफॉर्मेशन कमीशन में कोई नहीं है। कंज्यूमर फोरम में चेयरमैन है स्टेट लेवल पे, लेकिन कंज्यूमर फोरम जो एक उपभोक्ताओं को राहत देती है, उसके डिस्ट्रिक्ट्स में अगर आप जाएंगे तो वहाँ अधिकांश जो डिस्ट्रिक्ट फोरम्स है वो खाली हैं। बाल संरक्षण आयोग की बात करें तो जिले में बाल संरक्षण आयोग का अध्यक्ष की पूरी तरह से नियुक्ति नहीं हुई। तो ये सरकार क्यों नियुक्ति पे कुंडली मार के बैठी है? और एक बहुत इंपॉर्टेंट संगठन होता है ह्यूमन राइट कमीशन। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में तो लंबे समय से साहब अध्यक्ष ही नहीं है।
तो यहाँ अगर ह्यूमन राइट वायलेशन की बात होती है, अधिकांश आप देखेंगे आदिवासी इलाकों में पुलिस एट्रोसिटी की बात उठती है और उस तरह के आरोप लगते हैं, तो उनके पास एक ह्यूमन राइट होता था जहाँ वो जाके अपनी पीड़ा रख सकते थे, ह्यूमन राइट कॉग्निजेंस लेता था। तो इस सरकार में पिछले 4-5 वर्षों से तो ह्यूमन राइट कमीशन में भी अध्यक्ष नहीं है। तो जहां इस सरकार को अध्यक्ष की अवेलेबल नियुक्ति करनी थी, अब देखिए कोई रेप पीड़िता है या किसी के साथ डाई मिसाइल वाला आरोप लगा तो पुलिस तो काम करती है आयुष, लेकिन उसके साथ साथ महिला आयोग भी और जो ह्यूमन राइट कमीशन है वो भी संज्ञान ले सकता है। तो इस सरकार बिल्कुल देखिए, किस चीज का विलंब है, जो तमाम सवाल उठाए हैं ये जनता से जुड़े सवाल हैं और निश्चित तौर पर इन तमाम संवैधानिक पदों पर नियुक्ति जल्द होनी चाहिए। हम रुख कर लेते हैं कांग्रेस पार्टी का। सुनील सिंह जी हमारे साथ हैं। सुनील जी, देखिए नेता प्रतिपक्ष भी मिल गया, 3 महीना से ज्यादा का वक्त बीत गया, लेकिन अब भी नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर कोई सुगबुगाहट नजर नहीं आ रही है। आयुष जी, निश्चित तौर पर एक गंभीर विषय है और आपने इस पर चर्चा रखने का काम किया है, आपने सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का काम किया है। तो मैं आपको बताता चलूं कि उधर आपका भी हमारे मीडिया हेड राकेश सिन्हा जी बता रहे थे, जेएमएम के मीडिया बता रहे थे, मीडिया कर्मी प्रवक्ता बता रहे थे कि उधर प्रतिपक्ष के नेता नहीं थे, ठीक है, और अभी प्रतिपक्ष नेता श्री बाबूलाल मरांडी जी का 3 महीने का कार्यकाल हुआ है। तो जो मान लीजिए जिस विषय पर चर्चा हम करने के लिए बैठे हुए, सूचना आयुक्त की नियुक्ति की मामला है, महिला आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति की मामला है, अभी इन्होंने बताया बाल संरक्षण को तो वहाँ पर तो बेबी देवी को बना दिया गया, उसका अध्यक्ष वो बना दी गई हैं। मैं जिले की बात कर रहा हूँ। तो ह्यूमन राइट्स का जो मामला है, तो इस पर बिल्कुल आपको समय के अनुसार मुझे पूरा विश्वास है कि आप को जल्दी से जल्दी नियुक्ति होगा। सरकार गंभीरता के साथ में इस पर ध्यान दे रही है और समय आने दीजिए, बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं, बहुत भारतीय जनता पार्टी को बेचैन होने की जरूरत नहीं है और अपनी नज़र जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बनाए हुए बनाए रखें और सब कुछ इनके सामने स्पष्ट आपके माध्यम से पूरे प्रदेश के लोगों को देखने को मिलेगा। ये निश्चित तौर पर मैं चलिए देखिए, आप कह रहे हैं कि समय लगता है, चलिए हम भी मानते हैं समय लगता है, लेकिन कुछ संवैधानिक पदों को देख लें, खासतौर पर राज्य मानवाधिकार आयोग को देख लें, लोकायुक्त को देख लें, और यहाँ तक कि राज्य महिला आयोग को देख लें, 4 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। क्या 4 साल भी इनफ नहीं होता है सरकार के लिए? देखिए, तो मैं आपको स्पष्ट कर दिया कि अभी चैनल में चल रहा था कि कांग्रेस और जेएमएम के बीच में इस तरह की टकराहट है, ऐसा कहीं भी कुछ नहीं है। बिल्कुल कोई टकराहट, अगर टकराहट होती तो बेबी देवी बनाई गई, आपका बाल संरक्षण आयोग का अध्यक्ष बनाई गई, तो कहीं किसी तरह का कांग्रेस पार्टी की ओर से रिएक्शन प्रतिक्रिया आपको देखने को मिला? कहीं नहीं मिला। तो आप इस स्पष्ट किए कि शुरुआत हुआ है और शीघ्र सब कुछ आपके सामने देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि जितना भी जल्दी हो, सरकार इस पर गंभीरता के साथ चयन प्रक्रिया में आंतरिक रूप से लगी हुई है कि किनको कहाँ कैसे। और सरकार नहीं है कि सिर्फ विपक्ष मांग कर रही है, आप लोग भी मांग कर रहे हैं। एससी आयोग को लेकर आपके ही मंत्री महोदय ने तमाम एड़ी चोटी का जोर लगाया, अब जवाब मिला नहीं मिला ये तो खैर आप जानिएगा। गठबंधन के साथी के साथ में मुख्यमंत्री इस पर बैठक करने वाले हैं, बैठक करके जितना जल्दी भी हो इस समस्या का समाधान किया जाएगा और सभी जगह नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। चलिए सिर्फ 20 सेकंड देखिए, एक मैं भाई सुनील जी को सुन रहा था, मैं कुछ फैक्ट्स बता दूं आपको। नेता प्रतिपक्ष 14 महीने के लिए अमर बावरी जी भी थे, उस समय कोई बैठक नहीं बुलाई गई। और दूसरी बात, महिला आयोग जी, वहां नेता प्रतिपक्ष एससी आयोग, बाल संरक्षण आयोग की जिला इकाई, उसके अतिरिक्त उपभोक्ता फोरम की जिला इकाई, इसमें आपको नेता प्रतिपक्ष की आवश्यकता ही नहीं है। फिर क्यों डिले साहब? रुक कर लेते जनता दल यूनाइटेड का सागर कुमार जी हमारे साथ है। सागर जी, जो मौजूदा परिस्थिति है, खासतौर पर अगर हम देख ले जिस तरह से हलचल राज्य में तमाम विभागों को लेकर है या फिर एसीबी की कर सकते हैं कार्रवाई जो चल रही है, इन तमाम हलचल के मद्देनजर अभी कितना जरूरी हो जा रहा था राज्य में कि तमाम संवैधानिक पदों पर नियुक्ति जल्द हो? आयुष न्यूज़ 11 भारत के सभी दर्शकों को जोहार। और आप देखिए, जो बजट सत्र मार्च में चल रहा था झारखंड विधानसभा का, चलते बजट सत्र में ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायक दल के नेता का चुनाव किया और फिर 7 मार्च 2025 को राज्य सरकार ने उन्हें बाबूलाल मरांडी जी को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता भी दे दी। आज 17 जून है, आज पूरे 100 दिन हो गए उनको नेता प्रतिपक्ष बने, लेकिन अभी तक संवैधानिक पदों पर किसी प्रकार की नियुक्ति सरकार के द्वारा नहीं की गई है। यह दर्शाता है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है और ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और बेहद चिंताजनक भी है। राज्य सरकार
हाई कोर्ट के निर्देशों का सतत अवहेलना कर रही है। कोर्ट को भी जो डेट्स पढ़ते हैं उसमें लगातार गुमराह करने का काम कर रही है और राज्य में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिले, इसको लगता है कि सरकार बैकडोर से पुश कर रही है कि आप खुल करके अधिकारी लोग को कि आप खुल के भ्रष्टाचार कीजिए, आप पर नकेल कसने वाला कोई नहीं है। और आप देखिएगा कि लगभग 100 दिन हो गए, 3 माह बीत गया, एक कदम भी सरकार आगे नहीं बढ़ी। 17 अप्रैल 2025 को जनता दल यूनाइटेड ने मांग भी की थी, तमाम अखबारों में प्रकाशित भी हुई थी खबर कि 1 महीना से ऊपर बीत गया है, अभी तक किसी प्रकार की नियुक्तियों के संबंध में सरकार ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया है। और आज 3 महीने हो गए, आज भी वही स्थिति है कि सरकार कहीं आगे नहीं बढ़ी है इस मुद्दे पर। और आप देखिएगा कि जो मानवाधिकार से संबंधित जो आवेदन है, जो सूचना से संबंधित, जो कि सबसे एक बड़ा हथियार माना जाता है, सूचना के अधिकार से जो आम जन हैं उनको काफ़ी सूचनाएं मिल जाती है और काफ़ी हद तक जो है भ्रष्टाचार को रोकने में उसका काफ़ी महत्व है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, उसके तहत जो सूचनाएं हम मांग रहे हैं, लाखों की संख्या में सूचना के अधिकार के आवेदन पेंडिंग है, किसी प्रकार की सूचना नहीं मिल पा रही है क्योंकि ना सूचना आयुक्त हैं ना मुख्य सूचना आयुक्त हैं। अभी बीच में ऐसी सूचना मिल रही थी कि सुखदेव सिंह जी को अप्रोच कर रही है सरकार मुख्य सूचना आयुक्त के लिए, लेकिन पता नहीं, हो सकता है कि नहीं वो राजी हुए होंगे, इस वजह से फिर लगता है कि मामला ठंडे बस्ते में चला गया। इसी तरह महिला उत्पीड़न के संबंध में भी हजारों हजार की संख्या में आवेदन पड़े हुए हैं, भ्रष्टाचार के संबंध में हजारों आवेदन पड़े हुए हैं, लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हो रही है। तो हमको लगता है कि मैंने कहा कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है और एक हम लोग कह सकते हैं कि उदंड प्रवृत्ति सरकार की हो गई है कि हम जिसको उदंड उसे कहा जाता है जिसे भय का कोई, जिसे दंड का कोई भय ना हो, तो सरकार को दंड का कोई भय नहीं है। लगातार कोर्ट को भी गुमराह कर रही है और कोर्ट के निर्देशों का भी सरकार अवहेलना कर रही है। तो ये तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और बेहद चिंताजनक है। चलिए, बेहद चिंताजनक है। और निश्चित तौर पर देखिए, जिन विषयों को आपने उठाया सागर जी, खासतौर पर भ्रष्टाचार की बात कर लें, महिला उत्पीड़न की बात कर लें, हमने देखा है कि राज्य में पिछले कुछ सालों में मॉब लिंचिंग की भी घटनाएं बढ़ी हैं। ऐसे में ह्यूमन राइट कमीशन में अगर संवैधानिक पदों पर नियुक्तियां नहीं हो रही है, सवाल उस पर भी खड़े हो रहे हैं। रुक कर लेते हैं सीपीआई का, हमारे साथ अजय सिंह जी है। अजय जी, आप ना इस गठबंधन के ना उस गठबंधन के, आपकी पार्टी की विचारधारा रही है कि जो सबसे निचले तबके के लोग हैं आप उनकी आवाज बने। अब अगर हम इस पर बात करते हैं, खासतौर पर अगर हम बात कर ले सूचना आयोग, मुख्य सूचना आयोग की नियुक्ति की बात हो जाए, राज्य महिला आयोग में नियुक्ति की बात हो जाए, मानवाधिकार आयोग में नियुक्ति की बात हो जाए, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है खासतौर पर उस तबके के लिए? देखिए आयुष जी, बहुत ही गंभीर सवाल है और सवाल उठना लाजिमी भी है। इसलिए सवाल उठना लाजिमी है, ये गवर्निंग बॉडी का एक हिस्सा होता है, कोई भी आयोग होता है गवर्निंग बॉडी का हिस्सा है, आम लोगों के जुड़ा हुआ मामला रहता है। तो मुझे लगता है सरकार को इस पर गंभीरता से जल्द, मुझे लगता है अगला डिबेट शुरू होने से पहले उनको जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए कि इन सभी पर पदों पर उनकी नियुक्ति हो जाए, तत्काल प्रभाव से वो करें। क्योंकि सरकार, ये बहुत ही बड़ा आंतरिक मामला नहीं है, ये सरकार के विवेक पर निर्भर करता है कि कितना आयोग में सभी आयोगों को आपूर्ति करे। इससे आम जनता को जो मिलता है, जैसे महिला आयोग में तो पीड़ित महिला किनके पास गुहार लगाई, तब फर्स्ट स्टेज है वो, तो जाती है महिला आयोग में, आवाज उठाती है, अपनी बातों को रखती है, जहां महिला आयोग की सदस्य सुनती है, उनकी पीड़ा को समझती है। इन पर विचार करना चाहिए। सूचना आयुक्त का जो मामला बताया भाई जी ने, हमारा सही कहा कि सूचना आयोग के नहीं रहने से सूचना में लेन देन में अधिकारों में नहीं मिलता लोगों को, कई चीज का विवेचना करते। बाल संरक्षण आयोग का अध्यक्ष तो जिला लेवल पर नहीं है, तो हम मुझे लगता है इस पर प्रक्रिया चले। सीएमसी का, सीडब्ल्यूसी का आवेदन शायद सरकार ने सभी जगह से मंगाया, उसका इंटरव्यू चालू है। प्रत्युल जी तो बेहतर समझ रहे, इसका चल रहा है, इंटरव्यू भी चल रहा है, हम लोगों ने जैसे देखा भी, अखबारों के माध्यम से भी सुना। तो कई चीज गंभीर मसले हैं, लेकिन कई चीज जब गंभीर है तो सरकार को इस पर विवेचना करनी चाहिए तत्काल प्रभाव से। ये आम लोगों से जुड़ा मुद्दा है, ये पक्ष विपक्ष का मामला नहीं है, ये जुड़ा हुआ आम लोगों से जुड़ा हुआ मामला है, आम व्यक्तियों से जुड़ा हुआ मामला। आयोग के पास जाएगा, व्यक्ति जाता है, और हम पार्टी के लोग
जिसकी भी सरकार रहते हो तो अपनी सरकार का केवल पक्ष रखने का काम करते हैं। लेकिन मेरा स्पष्ट समझ है कि जनता के हित में जो गवर्निंग बॉडीज होती है, चाहे कोई भी आयोग हो, उसकी फुलफिलती होनी चाहिए। और आयोग जब अपना काम करता है, ईमानदारी से काम करता है, उसका प्रतिफल भी दिखता है। लेकिन एक चीज जरूर होना चाहिए कि जब आप आयोग की नियुक्ति करते हैं या किसी भी का नियुक्ति करते हैं, तो जब सरकार किसी नियुक्ति को मानती है या अपॉइंटमेंट करती है, तो उस पर जो नेता प्रतिपक्ष का जो ब्याज आना चाहिए, तत्कालिक आना चाहिए। अगर सरकार ने कोई नियुक्ति की है तो उस पर आपको सरकार के साथ समर्थन करना चाहिए। अगर किसी तरह का आपको लगता है कि नहीं यहाँ पर धांधली हो रही, तब आप उस पर विवेचना कीजिए। ये अभी नहीं, मैं कह रहा हूं 2000 से हम लोग बात करें, युवा आयोग का गठन कब हुआ? आप देखेंगे युवा आयोग का गठन लगातार नहीं चल रहा था। 15-16 साल या युवा आयोग का गठन नहीं हुआ था, कई चीजों का गठन नहीं हुआ। तो जब सरकारें अपने ढंग से चलाएगी तो जो आयोग बने वो किस लिए बनाया गया है? तो या तो आप उनको खंडित कर दी, उनका जगह ही हटा दीजिए। लेकिन युवा आयोग में नियुक्ति को लेकर विपक्षी पार्टियां जो है परिवारवाद का आरोप लगा देती है। देखिए, मैंने तो यही बात कहा ना कि ये सरकार आयोग के पदों में जिनको नियुक्ति करती है उसमें नेता प्रतिपक्ष का भी राय जाना जाता है। उस समय ऑब्जेक्शन युवा आयोग में नेता प्रतिपक्ष का राय सभी देखिए सरकार में मैं क्या बोल रहा हूं कि नेता प्रतिपक्ष का भूमिका उसमें होनी चाहिए, चाहे किसी भी आयोग में हो। आप उसमें अपना एडवाइस दीजिए, भले वो सरकार किसी का अपॉइंटमेंट करता है, लेकिन आप अपना पक्ष तो दीजिए। आप सहमत है कि नहीं सहमत है, ये सरकार का प्रतिपक्ष को चाहिए कि सरकार को बराबर सचेत करे। जनता के मुद्दों को लेकर सचेत करना किसका काम है? ठीक है, देखिए कुछ ऐसे आयोग हैं जिनमें नेता प्रतिपक्ष की राय ली जाती है और बाकायदा उनकी भूमिका भी होती है, लेकिन ऐसे कई आयोग हैं जिनमें नेता प्रतिपक्ष के राय नहीं ली जाती है, उनकी कोई भूमिका नहीं होती वहां। शायद मैं इसी बात को कह रहा हूं कि लोकतंत्र में अगर नेता प्रतिपक्ष के एडवाइस लेना चाहिए सरकार को, हर आयोग का गठन हो, चाहे उनका सहमति हो चाहे नहीं हो, लेकिन उनका मंतव्य जरूर आना चाहिए। चलिए हम प्रतुल जी का रुख कर लेते हैं। प्रतुल जी कुछ कह रहे थे आप? मैं कह रहा हूं जहां मंतव्य आना चाहिए वहां तो ले नहीं रहे, वहां तो बैठ के नहीं कर रहे। तो जहां मंतव्य नहीं आना चाहिए, कैसे आप अपेक्षा करते हैं सरकार से कि वो नेता प्रतिपक्ष से कोई निष्कर्ष करेगी, डिस्कशन करेगी या किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ बातचीत करके? देखिए, लोकायुक्त का जो अपॉइंटमेंट है ना वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। मैं बार बार कहता हूं, एसीबी के हेड कौन होते हैं? एडीजी या डीजी स्तर के अधिकारी। लेकिन लोकायुक्त में एक परंपरा रही है, हालांकि ये रिटन लॉ नहीं है, कि कोई फॉर्मर रिटायर्ड हाईकोर्ट जज या सुप्रीम कोर्ट का जज ये बनता है। ये परंपरा है, ये जरूरी नहीं है कि वो वही बने। तो एक उसको मंत्रियों के ऊपर स्वतः संज्ञान लेकर किसी भी जांच को करने देने का आदेश है और उसके बाद वो रिपोर्ट सौंपता है। तो यहाँ तो मंत्रियों के ऊपर कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। आप कैसे सोचते हैं कि एसीबी, जिसमें जो राज्य सरकार के अधीन है, वो अपने मंत्रियों के ऊपर जांच करेगी? तो कम से कम लोकायुक्त और जो तमाम आयोग है, और इंफॉर्मेशन कमीशन का मैंने आपको क्यों दिया उदाहरण, क्योंकि ये जनता से जुड़ा विशुद्ध विषय है। मैं अजय जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं। इंफॉर्मेशन के नहीं आने से सरकार के भीतर क्या ट्रांसपेरेंसी है, क्या भ्रष्टाचार हो रहा है, ये सूचना ही नहीं आ सकती साहब। और 5000 से ज्यादा आवेदन जब सूचना आयोग में लंबित है, आप सोचे जब भी सूचना आयुक्तों की नियुक्ति होगी तो कितनी लंबी पेंडेंसी होगी। और 5-5.5 वर्षों से तो कोई इसका औचित्य नहीं। महिला आयोग की बात मैं फिर से छेड़ रहा हूं, दोबारा मैं आपके चैनल में कह रहा हूं, जिसमें नेता प्रतिपक्ष की भूमिका नहीं। चलिए साहब, आप हमसे मत सलाह लीजिए, नियुक्ति तो कीजिए। 5 वर्षों से क्यों रोक कर रखा है महिला आयोग में नियुक्ति? तो ये सरकार अच्छा, क्या कारण हो सकता है? आप लोग कई तरह के सवाल उठाते हैं, मंथन भी आपके भीतर चलता होगा कि आखिरकार क्या कारण हो सकता है कि इन तमाम पदों पर जहां नेता प्रतिपक्ष की जरूरत भी नहीं है वहां भी नियुक्तियां नहीं हो रही है? देखिए, लोकायुक्त और सूचना आयोग के बारे में तो हमें साफ लगता है, इसके लिए रॉकेट साइंस के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। सरकार इसलिए नियुक्ति से भाग रही है क्योंकि उसको पता है कि उसके भीतर के सिस्टम में कितना करप्शन है, और राइट टू इन्फॉर्मेशन और लोकायुक्त की नियुक्ति से ये करप्शन पे नकेल कसी जाएगी और सारी इंफॉर्मेशन बाहर आने लगेगी। तो इसलिए कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट देने से या करप्शन फ्री गवर्नमेंट देने से ये सरकार भागती दिख रही तो इन दोनों आयोगों में। लेकिन सच पूछे आयुष, तो मेरा दिमाग भी काम करना बंद कर देता है कि महिला आयोग में क्यों नियुक्ति नहीं कर रहे, बाल संरक्षण आयोग के जिलों में क्यों नियुक्ति नहीं कर रहे, कंज्यूमर फोरम के जिलों में नहीं कर रहे। हाँ, सबसे पेचीदी नियुक्ति होती है वो होती है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में। उसमें नेता प्रतिपक्ष, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और चीफ जस्टिस की भी उसमें कमेटी होती है, और लोकायुक्त में भी चीफ जस्टिस, लीडर ऑफ अपोजिशन और मुख्यमंत्री होते हैं। तो आप नियुक्ति कीजिए साहब, आप बैठ के बुलाइए, लेकिन इस तरीके से
पदों को खाली मत रखिए, क्योंकि लोग संशय में रहते हैं साहब। और महिला आयोग कहीं ना कहीं, आप मैया समान योजना की बात तो करते हैं, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की बात करते हैं, लेकिन महिलाओं को अगर पीड़ा हो तो वो कहाँ जाए। बहुत बार थाने जाने में महिलाएं झिझकती है, खास करके हमारी आदिवासी मूलवासी बहनें चाहती है कि वो अपने निपटारा जो है वो कोई ऐसी जगह कर ले जहाँ पूरा उनको अपनी पहचान नहीं उजागर करनी पड़े। महिला आयोग चली जाएंगी, वहाँ एक महिला अध्यक्ष रहेगी, उनकी पीड़ा को अच्छे से समझ सकेगी। एक महिला के सामने महिला अपनी पीड़ा बेहतर तरीके से बता सकती है, और उसकी उनको जांच करने का क्वासी जुडिशियल पावर भी होता है महिला आयोग की चेयरपर्सन को। तो इसमें सरकार नियुक्ति करके नहीं करके कहीं ना कहीं अपना महिला विरोधी चेहरा दिखा रही। सरकार चाहती ही नहीं कि यहाँ की महिलाओं को कोई न्याय मिले। साहब, मैया समान योजना दे दिया, लेकिन महिलाओं को न्याय देने से देखिए, गंभीर आरोप आपने लगाए हैं और निश्चित तौर पर महिला आयोग में नियुक्ति नहीं हो रही है। इसको लेकर भी जो प्रश्न आपने उठाया, जिन बिंदुओं का जिक्र आपने किया, उन तमाम सवालों के हम जवाब लेंगे। आपने मंशा पर भी सवाल उठाया है, उसका भी जवाब लिया जाएगा और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सरकार के भीतर क्या चल रहा है। लोकायुक्त हो या मुख्य सूचना आयुक्त में नियुक्ति में देरी को लेकर लगातार जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं, उस पर संतोषजनक जवाब क्यों नहीं सत्ता पक्ष की ओर से आ रहा है, इस पर भी जवाब लेंगे। रुके, संवैधानिक पदों पर नियुक्ति में देरी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अब सत्ता पक्ष पर सीधे तौर पर उनकी मंशा पर सवाल उठा दिए हैं। सीधे रुख करते हैं सत्ता पक्ष का। कांग्रेस से सुनील सिंह जी हमारे साथ हैं। सुनील जी, नियुक्ति नहीं हो रही है, आप कह रहे हैं कि प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अब तो आपके मंशा पर सवाल उठने लगा कि ये चाहते ही नहीं है कि नियुक्ति हो। देखिए आयुष जी, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए जब ऊपर में ही लोकतंत्र की रक्षा नहीं हो रही है, जब राहुल गांधी जी ने लोकसभा के अंतर्गत यह कहते हैं कि अमेरिका में अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट निकला हुआ, उस पर चर्चा किया जाए, जब राहुल गांधी जी और खड़गे साहब यह मांग करते हैं आदरणीय मोदी जी से कि सीज फायर आप विश्व गुरु बनते हैं और विश्व गुरु आपका ट्रंप सीज फायर करवा देता है, उसके ट्वीट से सीज फायर हो जाता है, और हमारे जब अच्छा, इसे नियुक्ति प्रक्रिया का क्या लेना देना, बता दीजिए। देखिए आप आयुष जी, जब आपको उसी पर मैं आया कि भारतीय जनता पार्टी उंगली उठा रही है, तो लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए मैं उस पर भी आ रहा हूं। लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए लोकतंत्र में और विपक्ष बना हुआ है, आप उसकी बात को नहीं मानेंगे, उस पर आप चर्चा नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करवाएंगे। चर्चा होनी चाहिए। स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा यही कहा था आयुष जी। आपने बोला कि मंतव्य, अब हमारे प्रवक्ता बोले थे ना कि मंतव्य क्या मांगेंगे, हमारी सरकार नहीं मांगेगी, तो मैं वही तो बता रहा हूं कि आप उसकी सुरक्षा और रक्षा करने के लिए जब हमारे नेता, विपक्ष नेता जब मांग करते हैं चर्चा करने के लिए, तो चर्चा से आप क्यों भागते हैं? क्यों भागने का आप काम करते हैं? आपको चर्चा करानी चाहिए ना। जब आपको यह पता है कि चर्चा स्वस्थ परंपरा में कांग्रेस हमेशा चर्चा में शामिल रहा है कि 1962 में चाइना से युद्ध हुआ, 1 माह का युद्ध चला, और उस युद्ध में भारत की जो भी हार हुआ, लेकिन उस समय प्रथम आपका सांसद थे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने यह मांग किया था कि चाइना युद्ध पर चर्चा करने के लिए, और लोकतंत्र की रक्षा करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 4 दिनों का चर्चा रखा, और उसमें विपक्ष के नेता आचार्य कृपाली साहब ने सरकार, प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का काम किया। तो अविश्वास प्रस्ताव भी लाए, और 44 को विपक्ष के आपका सांसद थे, और 347 आपका कहना विपक्ष को मौका देते। मैं वही बता रहा हूं कि पूरा कर दूं अपनी बात को कि लोकतंत्र की रक्षा करना हम लोग जानते हैं, और कैसे लोकतंत्र की रक्षा करना किया जाता है उस पर ही हम जानते हैं। लेकिन अब बात यहां पर आया है कि इस प्रक्रिया को, जो पद आपका आयोग का खाली है, उस पद पर नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र किया जाए। लेकिन राज्य में इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को बेचैनी, हमारे साथी बता रहे भ्रष्टाचार। भाई, आप पूरे, अभी आप ही के चैनल में डिबेट हुआ था ना कि जल संसाधन विभाग में आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ने 2022 में पत्र लिखा था, लेकिन 2014 से तो नहीं मांग किया उन्होंने कि 2014 से जल शासन जो भारी भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ भी किया, उस पर तो उन्होंने नहीं किया। शराब पर उन्होंने उस पर तो मांग करने का काम नहीं किया, तो 22 से मांग करने का काम। अच्छा, आप कह रहे हैं कि विचलित हो जा रहा है विपक्ष, और क्यों ना विचलित हो। देखिए, उनका काम है, विपक्ष का काम है जनता से जुड़े मुद्दों को उठाना। ये तमाम आयोग जनता से जुड़े हुए हैं, तो विचलित तो विपक्ष होगा ना कि हमारे जनता की बात सामने नहीं आ रही है। जनता की 2 बात है, जनता की कोई भी काम नहीं रुक रहा, लॉ एंड ऑर्डर अपनी काम कर रही है। इस राज्य में जो जितनी भी घटनाएं घट रही है, सारी घटनाएं का जो भी लोग पकड़े जा रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं, और कम से कम घटना घटे इसके लिए पुलिस मुस्तैद है और सारी विभाग मुस्तैद है। उसके बावजूद भी यह फैक्ट है कि आयोग की नियुक्ति होनी चाहिए, ताकि उससे सरकार पर भी कम लोड होगा और लोगों को ज्यादा से ज्यादा उसका लाभ मिलेगा। एक फैक्ट है, इस पर मैं इसके साथ सहमत हूं।
चलिए, आप सहमत हैं, लेकिन एक और सवाल है इसमें। आप कह रहे हैं कि हम सहमत, और निश्चित तौर पर हमें लगता है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी लोग इस समय सहमत होंगे, लेकिन बात कहां नहीं बन पा रही है? क्या दो पार्टी के भीतर इसको लेकर लड़ाई चल रही है? क्योंकि जब जब सवाल पूछते हैं एक ही जवाब, नियुक्ति प्रक्रिया अब जल्द शुरू होने वाली है, यह जल्द का वक्त ही नहीं आ रहा है। आयुष जी, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आप हैं। आप मुझसे जो प्रश्न कर रहे हैं, आप सीधे मुख्यमंत्री जी से भी आप बात कर सकते हैं, विभागीय मंत्री से भी बात कर सकते हैं, आप मुख्य सचिव से बात कर सकते हैं, उनसे भी सीधी बात करके आप अपनी बात को लेने का काम करें। बात आप पक्ष और विपक्ष की, आपने कहा कि गठबंधन की बात, इंडिया गठबंधन में किसी भी तरह का कोई भी कहीं भी विवाद नहीं है, सारा कुछ क्लियर है, कहीं कोई विवाद नहीं है। और बात तो मैं बताया कि यह बात आप स्पष्ट कर दिया कि नियुक्ति प्रक्रिया में देरी हो रही है। आपने आईना दिखाने का काम करें, आप मुख्यमंत्री और सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने का काम करें, तो मुझे पूरा विश्वास है कि इन विषय पर सरकार गंभीरता से लेते हुए, मुख्यमंत्री गंभीर है और इस पर शीघ्र नियुक्ति करने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री गंभीर है, शीघ्र नियुक्ति होगी। सागर जी का रुख करते हैं, हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड से सागर जी हैं। सागर जी, देखिए, जिस बात का जिक्र सुनील सिंह जी ने किया, उन्होंने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया होती है तो सरकार पर भी लोड कम पड़ेगा, लेकिन सरकार अपने काम को आसान नहीं करना चाहती है, सब कुछ अपने हाथ में रखना चाहती है। ऐसा क्या आप लोगों को लगता है? देखिए, उसके पहले हम ये बता दें कि अभी बता रहे थे सुनील जी कि इंडी गठबंधन में कहीं कोई दरार नहीं है, सभी एकजुट हैं। दरार तो है। आज ही के अखबार में आया है कि हेमंत सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये बात कह रही है कि एक विधायक भी आपका था तो हम लोग 5 साल तक पूरे टर्म जो है मंत्री बना करके आपको रखे। और वही आरजेडी अभी जब बिहार में चुनाव है तो इनको कह दे रही है कि भैया आप कौन, आप न 3 में है न 13 में है। तो ऐसा मत बोलिए कि हम लोग के अंदर सब कुछ ठीक ठाक है। वो तो सब सुबह अखबार जो बिकता है उसमें सब कुछ दिखता है कि किसका साथ में कितना अच्छा चल रहा है, किसका गठबंधन कितना खराब चल रहा है। खैर, मुद्दे पर आते हैं। जो नियुक्ति के संबंध में जो हम लोग चर्चा यहाँ कर रहे हैं, आप देखिए टोटल डिसफंक्शनल हो चुका है। जितने भी आयोग हैं, जो संवैधानिक नियुक्तियाँ हैं, सभी में कार्य लगभग नहीं हो रहा है। हम लोगों को तो अभी त्वरित ये जानकारी मिली कि भाई लोकायुक्त का जो कार्यालय है वहाँ कुछ कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको वेतन भी नहीं मिल रहा 2018 के बाद से। तो ये तो बहुत चिंताजनक है कि जब वहाँ वेतन ही नहीं मिलेगा तो लोग काम क्यों करेंगे? फिर जो शिकायत लेके जा रही है जो जनता, उनके शिकायत को वो एड्रेस क्यों करेंगे जब उनको अपने कार्य के एवज में कोई भुगतान नहीं होगा? तो इसको तो सरकार को अविलंब तुरंत देखना चाहिए कि भाई आखिर ये क्या विषय है जो हम लोग उठा रहे हैं। और भ्रष्टाचार पर हेमंत सोरेन जी जिस समय शपथ लिए, उस समय बोले थे कि भ्रष्टाचार पर अब 0 टॉलरेंस होगा, भ्रष्टाचार के साथ कोई समझौता नहीं होगा। हमको लगता है कि कथनी और करनी में उनकी बहुत डिफरेंस है, क्योंकि आप देखिए हर जगह भ्रष्टाचार, हर जगह घोटाले, चाहे वो शराब की बात कीजिए, वहाँ सैकड़ों करोड़ का घोटाला, आप बालू घाटों की नीलामी की बात कीजिए, उसमें भी घोटाला, उसके बाद में आप खेल विभाग की बात कीजिए, आज उसमें भी घोटाला, हाई कोर्ट के लिए सुरक्षा उपकरणों की खरीद में भी घोटाला। माने कोई ऐसा जगह नहीं है जहां घोटाला नहीं हो रहा हो, जहां भ्रष्टाचार नहीं हो रहा हो। और मैंने ये जो सरकार है, भ्रष्टाचार शब्द भी शर्मा जाए इस सरकार में, इतना मैंने भ्रष्टाचार की इन्होंने जो है चीचा लेदर इन लोगों ने करके रख दिया है। तो खाली कहने से नहीं होगा। और ट्रांसपेरेंसी की कमी है, ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहती है सरकार। सरकार को मालूम है कि अगर हम सारे जो संवैधानिक पदों पर नियुक्तियां कर देंगे और जो कुछ आयोग है जिनका गठन होना है उनका हम गठन कर देंगे, सब फंक्शनल हो जाएंगे, तो हमारी पोल खुल जाएगी, हमारी जो है सूचना बाहर आ जाएगी कि हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो सरकार इससे बचना चाहती है और इसलिए हर डेट पर कोर्ट को भी गुमराह कर रही है, महाधिवक्ता भी गलत सूचना दे रहे हैं कोर्ट में। उनके कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए कि भाई आप हर बार आकर के गलत सूचना यहाँ पर दे रहे हैं, आप सरकार के प्रतिनिधि हैं और आप इस तरीके का हर बार कोर्ट को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा ना कि जो प्रवृत्ति है सरकार की, ये उदंड प्रवृत्ति है कि भाई हमको कौन क्या कर लेगा, हमको कौन दंडित कर देगा, हम इसी तरह टालते रहेंगे, जनता चिल्लाते रहे, विपक्ष के लोग चिल्लाते रहे, हमको क्या है, हमको मन होगा तो हम बनाएंगे, नहीं मन होगा तो नहीं बनाएंगे। सरकार क्या जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि भाई हमारी जो जनता है उनके साथ जो भ्रष्टाचार का मामला है उसको लेकर के लोकायुक्त के यहाँ जाना पड़ रहा है लोगों को, लेकिन नहीं जा सकते हैं। उसी तरह महिला उत्पीड़न का मामले को एड्रेस करने वाला कोई नहीं है। आज आप देखिए सबको घुमाया जा रहा है रोड में पकड़ पकड़ करके, चाहे वो अपराध किसी भी प्रकार का हो,
पकड़ा रहा है, बस उसको उठा करके रोड में घुमाया जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि आपको तो ह्यूमन राइट इस नहीं अलाउ करता है इन चीज़ों को, लेकिन भी पुलिस कर रही है। तो जो जिसको जो मन में आ रहा लोग कर रहे हैं, तो इसलिए इन सभी चीज़ों का गठन अविलंब हो जाना चाहिए। और सरकार अगर नहीं कर रही है तो सरकार बहुत गलत काम कर रही है। संवैधानिक पदों में नियुक्ति में देरी हो रही है, जिसको लेकर विपक्ष अब सवाल पूछ रहा है और हमलावर भी है। कई गंभीर आरोप भी लग रहे हैं। आरोप ये लग रहा है कि खुद के गठबंधन के भीतर इसको लेकर खींचतान है। आरोप ये भी लग रहा है कि जो तमाम तरह के काम, भ्रष्टाचार के काम हो रहे हैं सरकार के भीतर, वो उजागर ना हो जाए, इसीलिए इन तमाम संवैधानिक पदों पर नियुक्तियां नहीं हो रही है। लेकिन एक और विषय है, विषय यह है कि सरकार का भी तो काम आसान हो जाएगा। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अजय सिंह जी जुड़े हुए हैं सीपीआई से। अजय जी, देखिए, जनता के लिए काम आसान हो जाएगा ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन इन तमाम संवैधानिक पदों पर जब नियुक्तियां होंगी तो सरकार के लिए काम कितना आसान हो जाएगा? देखिए जी, बहुत ही गंभीर सवाल है। मैंने बात बोला कि अगर लोकायुक्त में जब आप किसी का अपॉइंटमेंट करते हैं तो जो कानून का जानकार होगा उस व्यक्ति को करना होगा आपको। तो ऐसे व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर, ये नहीं कि किसी की भी नियुक्ति आप लोकायुक्त में कर दिए जो कानून को नहीं समझता हो, ईमानदारी से चीज़ों को नहीं समझ, तो उसके लिए झारखंड सरकार को एक पैनल बनाना चाहिए कि जो लोकायुक्त में उस पैनल के तहत डिस्कशन करे और पैनल का लोकायुक्त का नियुक्ति करे। दूसरी चीज़ मैंने कहा कि अभी सागर जी ने बोला 2018 से तो लोकायुक्त का आपने ऑफिस तो बहुत भव्य बना दिया, लेकिन उसके लिए चलाने के लिए जो बजट चाहिए, कोई आयोग को चलाने के लिए जो ईयरली बजट आपको प्रावधान करना चाहिए, उसका अलग से फंड हो जो झारखंड सरकार निगरानी जरूर करे, लेकिन उसको संचालन के लिए उसको अपनी सुविधा के अनुसार काम करने के लिए चाहिए। जैसे मैंने अभी क्या, कर्नाटक का आप लोकायुक्त का तुलना अगर झारखंड से करते हैं तो कई चीज़ों में डिफरेंस आपको दिखेगा। वहाँ का लोकायुक्त जो स्वतंत्र है, वो मुख्यमंत्री को भी जांच अगर करना है तो उसको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हमारे झारखंड में क्या है, जो भी अब सिस्टम बना है, मैंने कहा 2018 से उनको तनख्वाह उनके कर्मचारियों को सिस्टमेटिक ढंग से नहीं मिलता, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। दूसरी चीज कह रहा मैं, जो आयोग लोकायुक्त के द्वारा जो सरकार को निर्देशित किया जाता है कि ये फलाना आदमी भ्रष्ट है, इस पर आप सरकार कार्रवाई करे, तो मैंने कहा कई ऐसे केस है जिसमें लोकायुक्त ने सरकारों को भेजा है कि इस पर आप कार्रवाई करें, लेकिन अभी तक किसी में, मैंने तो बहुत कोई सरकारों को देखा, कोई सरकारों ने उन पर उचित कार्रवाई नहीं की। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक बाके बिहारी सिंह थे शिक्षा विभाग में अधीक्षक, उनके खिलाफ लोकायुक्त ने लिखा कि ये आदमी कई चीजों में भ्रष्ट पाया गया है। तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के पास भी चिट्ठी गई, लेकिन उनका प्रमोशन होता है। तो सवाल उठता है कि भ्रष्टाचार पर नकेल लगाने के लिए कानूनी दायरे में उनको सस्पेंशन नहीं किया गया। उसने कहा कि इसको सस्पेंड कर देना चाहिए। तो आयुक्त ने अपना मंतव्य दिया, लेकिन सरकार की मंशा क्या होती है? तो सरकार अगर किसी कर्मचारी को बचाने लगता है तो उनके अधिकारों में कटौती की गई थी। अगर लोकायुक्त को फुल पावर रहता है, वो खुद कहता कि इसको हमने इनको 6 महीना के लिए सस्पेंड करने का आदेश जारी किया। तो इस तरह का कोई भी आयोग हो, उनको आप वैधानिक और संवैधानिक अधिकार दे कि कम से कम वो 6 महीना तक भी किसी को पर सजा देने का प्रावधान उसके पास हो। इस तरह का कानून सरकार को बनाना चाहिए, चाहे वो महिला आयोग हो कि कोई जो भी निर्णय ले तो उसका रिवीजन में आप जाइए, लेकिन एक प्रावधान, उसको जो अधिकार है वो अधिकार आप नहीं प्रदत्त करते हैं तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे उसका कोई मतलब नहीं रहता। आयोग का केवल आयोग ऑफिशियली साइन करने के लिए नहीं हो, निष्पक्ष रूप से वो जांच करे, चाहे वो ह्यूमन राइट्स का हो, चाहे महिला आयोग का हो, चाहे बाल संरक्षण आयोग का हो, चाहे लोकायुक्त हो, चाहे सूचना आयुक्त हो। सूचना आयुक्त में भी उनको रखना चाहिए वैसे व्यक्तियों को जो पूरे समझते हैं लोकतंत्र को, 2000 कानूनों को समझते हैं, जैसे बैजनाथ मिश्र जैसे लोग सूचना आयुक्त में रहे। तो वैसे व्यक्तियों को हमको लगता है झारखंड में कमी नहीं लोग, लेकिन एक ऐसी टीम बनाना चाहिए। और कैबिनेट से हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करते हैं कि आप तत्काल प्रभाव से इस पर नियुक्ति करें। और चूंकि ये लोकतंत्र की परंपरा है, नहीं तो आप तो सवाल के कटघरे में खड़ा होंगे। आपको अगर नियुक्ति नहीं करेंगे तो सवाल तो उठते ही, जनता भी सवाल उठाती है, आप जनता, हम महिलाएं भी उठाती है कि महिला आयोग का गठन नहीं हुआ। तो इन सब सवालों के ऊपर आपको विचार करना चाहिए और गंभीरता को जल्द से जल्द इस पर
नियुक्ति करना बिल्कुल, चाहिए वक्त की ताकि पाबंदी आ आपका भी जाए। काम आसान हो सके। जी, हम आ रहे प्रतुल जी आपके पास भी, एक सवाल का जवाब ले रहे हैं। क्या नियुक्ति प्रक्रिया में देरी इसलिए हो रही है कि सरकार के पास बजट नहीं है? ये सवाल उठाया गया अजय जी की ओर से। सुनील जी, देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है आयुष जी। 90% आपका आयोग का नियुक्ति हो चुका है। प्रमुखता से 4-5 जो बचा हुआ है, जो आपने भी गिनती गिनाने का काम किया है कि एसटी आयोग है, महिला आयोग है, लोकायुक्त है और सूचना आयोग है। तो इन महत्वपूर्ण नहीं हुआ है इन आयोग का नियुक्ति। तो आप स्पष्ट यह भी कहना चाहिए कि 90% जब आयोग का गठन हो चुका है, उस पर बहुत तरीके से काम हो रहा है, राज्य में काम हो रहा है। हमारे कांग्रेस पार्टी के साथ ही आपका देखिए, कांग्रेस पार्टी के यहाँ बाजार समिति का चेयरमैन है, यहाँ पर गौ सेवा आयोग का चेयरमैन है, यहाँ पर धार्मिक न्यास बोर्ड का चेयरमैन है, यहाँ पर आपका युवा आयोग का चेयरमैन है, यहाँ पर आपका अल्पसंख्यक आयोग का आपका वाइस प्रेसिडेंट दो हमारे हैं, जेएमएम से प्रेसिडेंट उसका है। तो इन माहौल इन सब बिंदु पर मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा नहीं है। आयोग का गठन हो चुका है और जो बचा हुआ आयोग है उस पर भी शीघ्रता से गंभीरता के साथ आप दावा कर रहे हैं कि 90% आयोगों में नियुक्तियां हो गई हैं। चलिए हम जवाब ले लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास चलते हैं। प्रतुल जी, देखिए, इन्होंने सिरे से नकार दिया है कि अब बजट को लेकर तो कोई परेशानी नहीं है, हम काम कर रहे हैं, 90% काम हो भी गया है। कुछ ऐसे आयोग है जहां नियुक्तियां नहीं हुई हैं। देखिए, 90% का ये आंकड़ा कैसे पहुंचे ये मुझे नहीं पता, लेकिन 90% में अगर ये गिनाते गिनाते 5-6 के बाद जाकर रुक जाते हैं तो 5-6 तो हम लोगों ने गिना दिया जिसमें नियुक्तियां नहीं हुई। देखिए, लोकायुक्त पे जो नियुक्ति नहीं हो रही है, ये इसका एक मंथन अब यहाँ भी आवश्यकता है। मैं मानता हूँ यहाँ का भी लोकायुक्त का जो पद है वो एक तरीके से टूथलेस हो गया। मैं अजय सिंह की इस बात से सहमत नहीं हूँ कि वो जिला शिक्षा अधीक्षक की जो पत्र है वो लोकायुक्त ने सीधे मुख्यमंत्री को लिखा होगा, क्योंकि लोकायुक्त एक्ट में वो विधानसभा के पटल में रखा जाता है, मुख्यमंत्री को सीधे नहीं लिखा जाता। दूसरा, 2018 के समय कितने महीने तक कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला, ये भी एक जांच का विषय है, क्योंकि जस्टिस DN उपाध्याय 2021 के जून में उनका निधन हुआ, वो भी काफ़ी लंबे समय तक लोकायुक्त रहे थे। तो जब ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग अफसर चेयरमैन होता है तो ये इस तरह के सैलरी रुकने के लिए अल्प समय के लिए रुक सकता है, जिस समय रिक्तियों पर बड़े समय के लिए नहीं रुक सकता। देखिए, आज एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा हम लोगों ने उठाया कि जो सरकार के अंदर खबरें हैं वो नहीं आ पाती हैं। अब देखिए, इन्होंने हाईकोर्ट की सुरक्षा के साथ बड़ा खिलवाड़ किया। आप लोगों ने भी इसे दिखाया था चैनल में प्रमुखता के साथ कि किस तरीके से हाईकोर्ट में जो एक्सप्लोसिव TNT, RDX, बॉम्ब डिटेक्ट करने वाले जो शीशे लगे होते हैं गाड़ी के नीचे जिनको घुसाया जाता, जो मेटल डिटेक्टर्स लगे होते हैं, जो डीप माइन डिटेक्टर होते हैं, सब सरकार के टेस्ट में फेल कर गए। यानी पुलिस ने खरीद तो लिया, हाईकोर्ट के नाम पे खरीदा, लेकिन वो टेस्ट में फेल कर गए। और देखिए, अगर ये RTI रहता तो ये इंफॉर्मेशन निकल आती, लेकिन क्या हुआ, एक सूचनाएं हैं कि एक सीनियर IPS ऑफिसर के करियर को बर्बाद करने की कोशिश की गई, तो वो विसिल ब्लोअर बन गया, विसिल ब्लोअर एक्ट के तहत। और उसने कहा कि मैं नहीं मानूंगा, और उसने सारी चीजों को पर्दाफाश किया कि किस तरीके से हाईकोर्ट की सुरक्षा। आप सोचे, पुलिस की रिपोर्ट है इंटरनल 18 जून 2024 की कि जो हाईकोर्ट के लिए खरीदा गया है हाई एक्सप्लोसिव और जो तमाम मेटल डिटेक्टर्स डिटेक्ट करने वाले सब फेल कर गए टेस्ट में। उसके बाद भी ये सरकार अगर पीठ थपथपाएगी तो कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार के साथ सूचनाओं नहीं आने के कारण ये स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो एक छोटा सा उदाहरण है आयुष, ऐसे दर्जनों उदाहरण होंगे, सैकड़ों उदाहरण होंगे जहां सूचनाएं नहीं आती। आप सोचिए भ्रष्टाचार किस तरीके से भीतर घुस गया कि एक IPS अधिकारी को विसिल ब्लोअर बनने की सूचना आ रही है। अब आप सोचे, उस IPS अफसर को इतना डराया गया कि वो विसिल ब्लोअर बन गया। उसने कहा साहब मैं इस तरीके से 4 गुना खरीद पर नहीं जाऊंगा। और जानते क्या हुआ था हाईकोर्ट के लिए इक्विपमेंट परचेज में? इन्होंने कहा कि साहब पुराने टेंडर में जो रेट है उसी पे हम खरीद लेते हैं, जबकि आज का विश्व का जो बाजार है वो छन छन बदलता है उसके प्राइसेस। लेकिन पुराने रेट पे बिना टेंडर के इक्विपमेंट को खरीदा, वो इक्विपमेंट फॉल्टी निकला। वो ना तो ID डिटेक्ट कर पाता है, ना बॉम्ब डिटेक्ट कर पाता है, ना TNT डिटेक्ट कर पाता है। और इसको लेकर जब हंगामा हुआ तो उस अधिकारी के करियर को बर्बाद करने की कोशिश की गई। पुलिस के स्पेशल ब्रांच के DIG की गठित समिति की रिपोर्ट 18 जून 2024 की है। लेकिन ये सूचना अधिकार कानून रहता ना, तो ये तमाम तस्वीरें साफ हो जाती कि कैसे खरीदारी हुई, कौन कौन से लोग संलिप्त थे। और निश्चित तौर पर देखिए, ये तमाम नियुक्तियों की बात हम लगातार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जनता से जुड़े मुद्दे हैं, टैक्स पेयर्स के पैसे से जुड़े मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार से जुड़ा मुद्दा है, महिला सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है और मानवाधिकार से जुड़ा मुद्दा है।
उम्मीद है कि जो सरकार कह रही है इस बार वो नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी और आगे इस विषय में हमें चर्चा ना करना पड़े, यह भी हम उम्मीद रखते हैं। हम अपने तमाम अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। प्रतुल जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। सुनील सिंह जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए थे। सुनील जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। सागर कुमार जी जनता दल यूनाइटेड से हमारे साथ जुड़े हुए थे। सागर जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। और अजय सिंह जी हमारे साथ सीपीआई से जुड़े हुए थे। अजय जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। खबरें चलती रहेंगी, जनता से जुड़े मुद्दे लेकर आपके बीच फिर आएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।